जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मैं हूं विकास। तो आज मैं आपको क्लास 10 2022 का मॉडल पेपर देने वाला हूं। 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैं आपके पूरे के पूरे 70 नंबर क्लियर करवाने वाला हूं गारंटी के साथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। सेम क्वेश्चन ऐसा ही आता है, हर एक साल आता है ऐसा ही क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये क्या दिया गया, निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, यहाँ पर भी 4 विकल्प, बिल्कुल सेम है मॉडल पेपर, ये 2022-20 का, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कौन सा कथन सही है। सरस्वती पत्रिका की संपादक महादेवी वर्मा थी। देखो महादेवी वर्मा थी यहाँ पर बोला गया है, भाई कोई संपादक बनेगा उसके बाद क्या वो संपादक नहीं रहेगा? नहीं। तो यहाँ पर ये तो आप सीधा गेस लगा सकते हो, गलत ही होगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। मैं आपको बता दूं, आप अगर थोड़ा बहुत रचनाएं और उसके बारे में पढ़ते हैं तो आराम से कर लोगे, आपके कॉमन सेंस में रखा रहता है ये ज्ञान, बस। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब यहाँ पर रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। मैला आंचल कहानी विधा की रचना बिल्कुल नहीं। जो मैला आंचल है, मैं आपको बता भी दूं, जो ये आपका मैला आंचल है ये आपकी कहानी विधा नहीं है बल्कि निबंध विधा की रचना है। और इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। कौन लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, रेणु। तो आप ये याद रखना। ठीक है, तो चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटा देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आपका आता है रस मीमांसा किसकी आलोचना कृति है। ये आपको बताना है कि रस मीमांसा जो है किसकी आलोचना कृति है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा, रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, तीनों रचनाएं आलोचनाएं हैं, किसकी हैं? ये हैं आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो आपका ये पहला क्वेश्चन ही सही हो जाता है। उसके बाद आपका आता है आगे, निम्नलिखित में से किसी एक रचना की लेखक का नाम लिखिए। किसी एक रचना के लेखक का आपको नाम लिखना है, ये ध्यान रखना। की लेखक नहीं बल्कि के होना चाहिए, लेकिन ठीक है। अथाह सागर, अर्धनारीश्वर, मेरी असफलताएं, लहरों के राजहंस, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा। देखिए गद्य में से आपका कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का। और पद्य में से भी आपका आएगा 5 नंबर का। टोटल मिलाकर आपके हो जाएंगे 10 नंबर, यानी 10 नंबर शुरुआती क्वेश्चन अगर क्लियर कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ इनको तैयार जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अथाह सागर के जो रचनाकार हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन है। तो वो है जयप्रकाश भारती। ठीक है, कौन है? जयप्रकाश भारती जी। इसको याद कर लेना। और किस विधा की ये पूछ सकता है, कभी कभी मान लो यहाँ पर ना दे, ऊपर दे दे या नीचे जो ये क्वेश्चन है इसी में दे दे कि भाई जो अथाह सागर है वो किस विधा की रचना है या किसने लिखा है। तो सब कुछ आपको तैयार होना चाहिए। तो ये है निबंध विधा। ठीक है, क्या है? निबंध। मैं अब की बार आपको बोल ही रहा हूँ कि अब की बार केवल पेपर में इतना बदलाव किया गया है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कि जो आपके शुरुआती क्वेश्चन है ये बहुविकल्पी आएंगे अब की बार 2022 बोर्ड एग्जाम में। लेकिन पहले क्या होता था, देखो बहुविकल्पी नहीं आते थे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो, व्हाट पीपल के रचयिता का नाम लिखिए, नील का निर्माण, फिर किस विधा की रचना है, रिपोर्ट साहित्य विधा के किसी 2 लेखक के नाम लिखिए। 5 ही नंबर के आते थे, लेकिन यहाँ पर बहुविकल्पी नहीं होते थे। लेकिन अब की बार बहुविकल्पी आएंगे, और बहुविकल्पी आएंगे तो सिंपल सी बात है कि केवल और केवल आप याद करना है, आपको क्या याद करना है? लेखक का नाम याद करना है, यानी लेखक का नाम याद करना है और विधा ज़्यादातर याद करना है, क्योंकि ज़्यादातर यही क्वेश्चन बनाकर पूछेगा और पूछ ही नहीं सकता ना भाई कुछ ज़्यादा, है ना, कि इनमें से कौन है से लेखक इसी युग के हैं, ये पूछेगा ही नहीं। क्योंकि एक लेखक 3 से 4 युग में काम किए, 3 से 4 युग के थे, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर विधा और लेखक का नाम में ही आपको ध्यान रखना है कि उस रचना के लेखक कौन है और वो रचना जो है वो विधा किसकी है। सॉरी यार, मैं तबीयत खराब है लेकिन फिर वीडियो बना रहा हूँ, गला मेरा ख़राब है, आप समझ में आपको आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप याद कर लेना किस विधा की रचना मैं बता दे रहा हूँ, लिखा नहीं हूँ, तो निबंध विधा की है। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, वट पीपल उजली आग, 3 हैं, तीनों के तीनों जो हैं किसकी रचना है? ये है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको आप लिख लेना कहीं पर। ठीक है, दिनकर। और ये भी किस विधा की रचना है? तीनों के तीनों मैं जो बताया हूँ, बाकी इसको आप देखिए निबंध विधा की। ठीक है, किसकी? निबंध। तो ये तैयार कर लेना। आगे, मेरी असफलताएं
किस विधा की रचना है। ठीक है, आपको ये पूछा गया है। देखिए यहाँ पर लेखक का नाम पूछा है, लेकिन मैं विधा भी बता दूंगा। मैं किस विधा की, कभी कभी पूछ सकता है ना कि भाई मेरी असफलताएं विधा की रचना है, निबंध दे देगा, उपन्यास दे देगा। ठीक है, तो आपको बताना होगा। तो मेरी असफलताएं जो है उस किसकी रचना में बता देता हूँ, तो वो है बाबू गुलाब राय की। ठीक है, किसकी, बाबू गुलाब राय, गुलाब राय। और इसको ये किस विधा की है, तो ये है आत्मकथा, याद रखना। ठीक है, आत्मकथा, सॉरी कथा। ठीक है, तो आत्मकथा विधा की रचना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है गेहूं और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूं और गुलाब जो है वो किसकी रचना है आपको बताना है। लेकिन यहाँ पर एक और भूल गया यार मैं, लहरों के राजहंस जो है वो किसकी रचना है, वो है आपकी मोहन राकेश। ठीक है, किसकी है, मोहन राकेश, याद रख लेना, मोहन आ सकता है, राकेश। ठीक है, और मोहन राकेश। लेकिन ये किस विधा की है ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ये है आपकी नाटक विधा। ठीक है, क्या है, नाटक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद जरूर कर लेना, इन सबको याद कर लेना। ठीक है, लिख लो कहीं पर। आगे बढ़ते हैं। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है, ये आपको बताना है। तो गेहूं और गुलाब जो है, मैं पिछली ही वीडियो में ये क्वेश्चन शामिल किया था, आप देख लेना, तो आपको बता देना है जल्दी से। ठीक है, कैमरा हिल रहा है उसके, सॉरी। तो यहाँ पर गेहूं और गुलाब जो है वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना। ठीक है, किसकी है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। और गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है ये आपको अब बताना है। यह है आपकी निबंध विधा की। किसकी है, निबंध। कब पूछ सकता ना कि भाई गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है, 4 विकल्प दे देगा, उपन्यास, काव्य या आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र। तो आपको बताना पड़ेगा। तो पूछ सकता है ना भाई इधर उधर घुमा फिरा कर, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें ये पूछा है, हो सकता है यही मॉडल पेपर को इधर उधर घुमा के बता दे। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको विधा पर फोकस करना है, साथ में लेखक के नाम पर फोकस करना है, बस। ठीक है, अब की बार 5 नंबर आपके शुरुआती क्लियर हो जाएंगे। आगे, त्यागपत्र किस विधा की रचना है, जल्दी से आपको बताना है। त्यागपत्र जो है वो किस विधा की रचना है, अंगा नंबर। तो यहाँ पर त्यागपत्र जो है वो है उपन्यास विधा की रचना। क्या है, उपन्यास विधा की रचना। और इसको किसने लिखा है, वो लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। किसने, जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, ये तैयार कर लेना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे आपका कि भाई रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। मैं अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, कि भाई साहब जो शुरुआती के क्वेश्चन है ना, ये वाले ये फिक्स है कि आना, इनका आना मतलब बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा करना है, ये है कि द्विवेदी युग, मैं बता दे रहा हूँ, 2-2 विशेषताएं, 2-2 कवियों के नाम, और हर एक युग के 2-2 रचनाएं याद कर लेना है। हो सके तो एक ही कर लो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आपको विशेषताएं याद करना है इसमें। ठीक है, विशेषताएं याद करने के बाद जो युग है, युग की, ठीक है, युग है, उस युग के 2-2 कवि का नाम याद कर लेना है। 2-2 कवि का नाम याद करके उन्हीं कवि की किन्हीं एक रचना का नाम याद कर लेना। किसकी, एक रचना। ठीक है, तो आपका कोई भी माई कलाल नंबर नहीं काट पाए, गारंटी है। तो आप इतना तैयार जरूर कर लेना। तो यहाँ पर पूछा क्या, रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। रीतिकाल के 2 कवियों का नाम लिखना है आपको। छायावाद काल की 2 विशेषताएं बताना है, पिछली वीडियो में ही मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर ये पूछ लिया है। अब यहाँ पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पर क्या पूछा है यहाँ पर। ठीक है, देखो, रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। छायावाद काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। प्रयोगवादी काव्यधारा की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का आएगा, 2-2-1 ये 5। ठीक है, इसमें भी वैसे ये देखो 2-2-1 ये 5। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना ये है कि 2-2 प्रवृत्तियाँ किसकी याद करना है। रीतिकाल की याद कर लो, छायावाद की याद कर लो, द्विवेदी युग की याद कर लो, और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। मैं जो बोल रहा हूँ इन्हीं को तैयार कर लो। और दूसरी बात, 2-2 कवियों के नाम भी याद कर लो। पूछ सकता है ना भाई ऐसे। देखो यहाँ पर पूछा है, क्या पूछा है यहाँ पर, देखो ना, छायावाद काल की, यहाँ पर सॉरी, रीति मुक्त धारा की किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। कैसे लिख पाओगे फिर, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको ऐसे तैयार करना ना यार कि हर चीज़ आपको आ जाए। तो 2-2 कवियों के नाम भी उनके याद कर लेना है, जो बता रहा हूँ। और उसके बाद उनकी एक रचना का भी नाम याद कर लेना। कभी कभी रचना भी पूछ लेता है कि भाई छायावाद काल की किसी एक प्रवृत्ति और एक लेखक का नाम लिखिए, तब 2 नंबर का आएगा। तो ऐसे हो जाता है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप चाहे जो समझो, आप मुझे अपना बड़ा भाई समझो। अब आगे देखो, आगे आएगा आपका, देखो अब आपका आएगा संदर्भ, व्याख्या और एक क्वेश्चन आएगा। टोटल 6 नंबर का रहेगा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है दोस्तों, क्या ध्यान देना है यहाँ पर, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है,
अब ये आपको ध्यान यहाँ पर देना है कि जो क नंबर रहेगा और यहाँ पर जो एक और रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक और क रहेगा, एक यहाँ पर ख रहेगा। देखो ये खा अथवत रहेगा, ठीक है। का और खा दोनों के दोनों जो आपके आएंगे वो दोनों के दोनों आपके के 6-6 नंबर के रहेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। क्या ध्यान दोगे? देखो देखो सिंपल सा कि भाई इन हर एक जो आपके चैप्टर में अब की बार हैं उनके लेखक का नाम और उस चैप्टर का नाम याद कर लो और बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब कि ये किस पार्ट से है। जैसे कि यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ थोड़ी बहुत जनसंख्या में पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, मैं पढ़ूंगा नहीं, बहुत टाइम लग जाएगा। दूसरी बात, आप पढ़ सकते हो पॉज करके। अब यहाँ पर देखो धर्म आ गया, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मेरी संस्कृति वाला चैप्टर से है, कुछ शब्द पकड़ने होते हैं। दूसरी बात, अगर आप रोज़ पढ़ते हो तो आ ही जाएगा। हो सकता है मुझसे गलती हो जाए, क्योंकि मैं भाई देखो बुक नहीं पढ़ने लग जाऊंगा ना, तो आपको पढ़ना है बुक। तो आप बुक पढ़ोगे तो आपको आराम से आ जाएगा कि किस चैप्टर से है। तो अगर चैप्टर का नाम खोज लेते हो तो आराम से आप कर दोगे। उसके बाद आप हर चैप्टर के जितने भी आपके गद्य में चैप्टर हैं उन चैप्टर के क्या याद करना है? लेखक का नाम याद कर लेना है, ठीक है। लेखक का नाम नाम याद करना है, ठीक है। गारंटी है आएगा यही। अब उसके बाद अथवा में भी रहेगा। अथवा में देखो ये पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया। ये अजंता की गुफाएं, जो अजंता चैप्टर है वही लिया गया है। अजंता को किसने लिखा है वो आप मुझे कमेंट करना, ठीक है। आप देख सकते हो, बाकी मुझसे गलती हो सकती है, आप देख लेना एक बार, ठीक है। मैं कोई बुक खोल कर नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। आगे देखिए, यहाँ पर जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर संदर्भ लिखने के आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। रेखांकित अंश की व्याख्या करने के कितने नंबर मिलेंगे आपके? व्याख्या करने के भी 2 नंबर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये भी 2 नंबर। सॉरी यार, ठीक है। तो 2 नंबर की ये भी रहेंगे। अब यहाँ पर देखो संदर्भ व्याख्या तो आराम से कर लोगे, 2 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है। क्या याद करना है? लेखक और उस चैप्टर का नाम बताना है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित अजंता नामक चैप्टर से लिया गया है, अजंता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जो भी हैं लिख देना है इसी तरीके से। बस यार, संदर्भ रटने की चीज़ नहीं है, हर चैप्टर का अलग अलग थोड़ी नहीं होता है। एक याद कर लो, हर चैप्टर में अप्लाई हो जाएगा। बस केवल याद होना चाहिए तो लेखक का नाम और उस चैप्टर का नाम। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो सोचते हैं मैं पूरा रट लूँगा तभी मेरे पूरे नंबर आएंगे। नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल बहुत बड़ी गलती कर रहे हो गारंटी के साथ। आपको रटना नहीं है, सॉरी यार ये क्या हो गया, रटना नहीं है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, क्या करना है? आपको अपने से लिखना है, बस अपने से लिखना है। बस रोज चैप्टर पढ़ो, इसमें जो समझ में आए, भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया में बसे हैं। तो यहाँ पर लेखक का कहना है कि जो विभिन्न दुनिया में लोग बसे हुए हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं, विभिन्न जातियों के हैं, ये सारी चीज़ें जो आपके मन में आए अथवा अथवा करके लिख डालो। 2 नंबर आपके फिक्स हैं। रटने की क्या ज़रूरत है यार पूरे चैप्टरों को? यही गलती आप लोग करते हो। सच में मैं गया था, एक तो बोले यार मैं पूरा रट लूँगा तब मेरे पूरे नंबर आएंगे। यार मैं बोला आप पागल हो यार, इन सबको क्यों रट रहे हो? आपके जब नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। केवल आप बुक पढ़ो यार, 10 मिनट लगेगा। अथवा में है, कोई एक इसमें से भी कर सकते हो, ठीक है। और ये प्रश्न तो इसी में दिया गया है। तो 2 नंबर तो आपके फिक्स ही हैं। अब 2 नंबर के लिए क्या आप 20 पेज पढ़ोगे? यही मूर्खता आप लोग करते हो 2 नंबर के लिए। दूसरी बात, ये 2 नंबर जब आपका फिक्स है, इसी में से बना बना कर लिख दोगे तो आ ही जाएगा। तो क्यों रटना भाई साहब? चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे आपका क्या आएगा कि भाई प्रश्न नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 में सिंपल है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो दिया रहेगा, इसमें भी देखो का दिया है अथवा में, ठीक है। तो आपको एक करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भाई इसमें भी बस वही अप्लाई होता है कि भाई चैप्टर का नाम मालूम होना चाहिए, किस पार्ट से है और उसके कवि कौन है। इसमें देखो ये कवि है ना, ये कवि रचना है, ठीक है। क्या है? कवि, ठीक है। तो ये कवि है। चलो तो इसको कर लेना, ठीक है आप लोग। तो मैं अब आगे बढ़ूँ। ओ यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इनको कर लेना आप लोग। और ये देखो, सुनी सुंदर बैन सुधा रसाने सयानी जानकी के बारे में है भाई साहब। मतलब बस तुलसीदास वाला होगा, ये तुलसी नाम भी आ गया तो क्या नहीं कर पाओगे अब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे आपको बताता हूँ जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको अब की बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद 2 याद कर लेना है। 100% गारंटी के साथ यही आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आया?
हाँ बोल दो आया भाई साहब समझ में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और यहाँ पर जयशंकर प्रसाद को तैयार कर लो। आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इन सभी की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर देख लो अभी, ठीक है, या लिख लो इन सब चीज़ों को, रोज़ पढ़ो बस तो याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। आगे, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। फिर से कवि परिचय ये है, ये क्या है, कवि परिचय है। वो क्या था, लेखक परिचय था। कवि परिचय बोलो, चाहे आप पद्य परिचय बोलो, ठीक है, जो बोलना है बोल दो। तो यहाँ पर देखो किसको किसका याद करना है, सूरदास का याद कर लो, महादेवी वर्मा का याद कर लो, तुलसीदास का कर लो। किसका, तुलसीदास। इन सभी की वीडियो मैं फिर से बनाने वाला हूँ, ठीक है। तुलसीदास 100% यही आ जाएंगे, गारंटी, 1000 नहीं 10,000% मान लो बस, ठीक है। तो आप इनको तैयार कर लो, डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक है, जाकर देख लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूँ। आगे आपका निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। देखो संस्कृत में अनुवाद तो आज तक मैं भी नहीं सीख पाया और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी, हर चैप्टर को मैं नहीं पढ़ा सकता, मैं सिंपल बता देता हूँ, मैं कोई महान ज्ञानी नहीं बनना चाहता, बस आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। देखो ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मानव जीव, इसके अनुसार आपको लिखते चले जाना है। अब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप 3 नंबर के लिए आप क्या करोगे कि भाई पूरा सीखने लग जाओ, ग्रामर 1 महीना बचा है, पूरा आप संस्कृत ग्रामर को खोल लो, पूरा अनुवाद सीखने लग जाओ। आप बहुत बड़े मूर्ख हो, फिर समझ लो क्या हो, मूर्ख। क्यों, क्योंकि 3 नंबर के लिए आप ये करोगे, मैं आपको बता दूं वाराणसी चैप्टर से ही आएगा आपका जो अनुवाद आएगा, इसीलिए बोल रहा हूँ कि वाराणसी चैप्टर को ही कंप्लीट कर लो, पूरा रट लो। क्या दिक्कत है, 10 मिनट लगेगा यार, 20 मिनट, रोज़ पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। संस्कृत में पढ़ो, उसके बाद हिंदी पढ़ो, फिर उसके अनुसार बना बना लिख देना, बस कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये सब एग्जामिनर भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृति, मानव का जो जीवन है वो संस्कार, संस्कृति का संस्कार है। ऐसे अस्माकम पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतु महानतम प्रयत्नम अकुर्वान, मतलब हमारे जो पूर्वज थे वो क्या किए कि भाई साहब प्रयत्न कर रहे थे, किसके लिए, संस्कृतु महानतम, हम महंत पूर्वज जो थे हमारे मानव जीवन के लिए, संस्कृति के लिए, सारे के लिए क्या कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे। तो आप पढ़ने से ही लिख सकते हो, और आपका गलत भी रहेगा तो मैं बोल दूं 2 नंबर मिल जाएगा। मुझे भी नहीं आते थे यार, 90 नंबर आए हैं, सच में बता रहा हूँ। और मेरे ये जो 10 नंबर गए हैं वो कहाँ गए हैं मैं आपको बताऊँ। पहली बात, 3 नंबर तो मैंने खंडकाव्य नहीं किया बिल्कुल भी, टाइम ही नहीं बचा, ठीक है, मुझे मालूम है। दूसरी बात, आपके जो संस्कृत वाला पोर्शन है ना, अनुवाद, वो मुझे नहीं आया था, उधर जो आता है, अभी बताऊँगा कैसे, ठीक है। और यहाँ पर आगे देखो क्या आएगा, आगे यहाँ पर है अपनी 7वां क्वेश्चन यही सेम आएगा, ठीक है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको बता दूं 2 श्लोक आपको याद कर लेना। कितने, 2 श्लोक। अब 2 क्यों याद करना है भैया, इसमें पूछा तो एक ही है, मैं आपको बताता हूँ। देखो 2 इसलिए याद करना है क्योंकि एक श्लोक आपके पाठ्य पुस्तक में आ सकता है। यहाँ पर देखो एक श्लोक अथवा में दिया है, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी सब भवेत। एक इसको याद कर लो, एक मैं और बता दे रहा हूँ, कौन सा आप याद कर ले, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। उसको याद कर लो और ये वाला याद कर लो। आपके ये 2 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, और 4 नंबर इधर तो आपके ये फिक्स ही है, ठीक है। आपको अब टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी गलतियाँ आप लोग करते हो। आगे देखो, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई 2 का उत्तर देना है। 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5 में से केवल आपको 2 का देना है। क्या नहीं कर पाओगे, 2 नंबर फिक्स है। क्यों, क्योंकि छोटे छोटे थे, मुझे लगभग 5 साल याद किए हुए हो गए, लेकिन अभी तक याद है। लाभेन किमु वर्धते, बता दे रहा हूँ, लाभेन लोभा वर्धते लिख सकते हो। एक क्वेश्चन और आएगा कि लोभा किमु वर्धते, लोभा लाभेन वर्धते, दुर्मुखा का हसीत, अगर आप पढ़ोगे तो याद ही हो जाएगा, मुझे भी ये नहीं याद। ग्रामीणान का उपहसित, ग्रामीण किसके ऊपर हंस रहे थे, एक शहर के लोग के ऊपर हंस रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो याद ही है मुझे, तो आप भी ऐसे ही करो। और दूसरी बात, करुण रस, हास्य रस, ये आना ही आना है, तो इसको तैयार कर लो। इन सब के बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लो, ठीक है। करुण रस, हास्य रस की परिभाषा, स्थायी भाव और परिभाषा बताइए, ठीक है, स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। चाहे ऐसे पूछ लेगा, हास्य एवं करुण रस की हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। इसमें तो भाव और परिभाषा बताया, कि कितना सरल पूछा है, ऐसे पूछ ले तो क्या मस्त। क्योंकि जो एग्जाम्पल होता है, जो उदाहरण में जो पंक्तियाँ लिखना होता है, वही आपके दिक्कत होती है। लेकिन इसे उदाहरण नहीं पूछा, लेकिन उदाहरण याद करके जाना, पूछ सकता है। आगे देखो, उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए आपको उदाहरण देना है।
उपमा और रूपक, उत्प्रेक्षा, 3 अलंकार होते हैं, लेकिन उपमा रूपक तैयार कर लेते हो तो 100% आ जाएंगे। ठीक है, और यही आने वाले हैं क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में ही है। आपको कहीं और बाहर रस तैयार नहीं करना है, दूसरे रस तैयार करने लग जाओ। ठीक है, वीर रस, रस बहुत सारे हैं, वीर रस। ठीक है, लेकिन श्रृंगार रस, इन सबको नहीं तैयार करना, केवल करुण और हास तैयार करना है। सोठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए। मैं तीनों के एक साथ वीडियो बनाए हूँ, आप जाकर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपके 6 नंबर तो ये बिल्कुल फिक्स है कि नहीं फिक्स है? फिक्स है, बोलो हाँ, बोलो भैया हाँ फिक्स है। ठीक है, अरे यार ये दब क्यों नहीं रहा भाई, दब जा यार। हाँ ठीक है, मिटा देते हैं भाई साहब। ये हिल जाता है बार बार, उसके सॉरी, कैमरा बहुत नज़दीक लगा दिया हूँ। आगे देखो, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक आपको शब्द बनाना है। तो 3 के मेल से आपको एक एक शब्द बनाना है। अब यहाँ पर क्या नहीं बना पाओगे, बिल्कुल बना लोगे। आप कैसे? देखो, उपसर्ग का मतलब इसमें दिया गया है, इसके मेल से कोई शब्द बनाना है। जैसे सु है, अब इसमें जोड़ दो, सुमंगल, हो जाएगा कि नहीं? और बना सकते हो, और क्या बना सकते हो? सु लिखो, और क्या? सुरसरिता लिख सकते हो। सुजाता नाम है किसी का होता है। सुनीता, नीता और सु मिलकर सुनीता बनाते हैं, लिख सकते हो। प्र से आप मुझे बताओ, कमेंट करो। प्रति से भी कमेंट करो, उप से भी करो, मैं अब नहीं बताऊंगा। अभी से आप अभिमान, अभिगौरव, अभिशाप, अभिक्रिया। प्र से प्रवचन है ना, प्रवचन। मैं अब बताए क्यों दे रहा हूँ भाई, कमेंट करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका भी फिक्स है। कितने नंबर भाई साहब? 3 नंबर। ये बिल्कुल फ्री के नंबर मिलते हैं बस। लेकिन हाँ ध्यान रखना, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि भाई साहब वो क्या करते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय ही नहीं जानते। आप इनको जानो, तैयार करके जाओ, नंबर फ्री में मिलेंगे। मैंने देखा है मेरे साथ जो पढ़ रहे थे ना, वो उपसर्ग की जगह प्रत्यय, प्रत्यय की जगह उपसर्ग कराए। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग होते हैं कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग के एक एक शब्द आपको बनाना है। तो एक एक शब्द आपको बनाना है, 4 में से 2 करना है, आराम से 2 नंबर ये भी फ्री का मिलेगा। कहीं कहीं पर 5 दिया रहता है, 4 दिया रहता है, तो ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन फिर भी ठीक है। इसी बचपना, शुरू में मतलब कोई शब्द जोड़ना है। जैसे बच जोड़ दिए, पा जोड़ दिए, ना है बचपना, इतना जोड़ दिए, लड़कपना, बचपना, है ना, ये सारी चीज़ें आप जोड़ सकते हो। पन से बचपन, हठपन, बड़प्पन, तो ये पन जोड़ना है आपको। इक से मेथेन, वही काम। कमेंट करो, वो नहीं होगा, ठीक है, कमेंट करो इसका। आगे ई, ईश्वरीय, दैवीय, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम बताइए। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, हो गया, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। समास का नाम आप मुझे कमेंट करो। सप्तधान्य, 7 जो धाम हैं वही है सप्तधाम। इसका भी बोलो, मैं चौराहा का बता दे रहा हूँ। 4 रास्तों का समूह, 4 रास्तों का समूह, ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। उत्थान पतन, 2 ठो बताना है, 2 ठो मैंने बता दिया, अब बाकी आप समझो। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखना है। घर, भवन, ग्रह होता है ना घर का। मानुष का मनुष्य, ठीक है, गांव का ग्राम, जानते हो। चांद का चंद्र, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। आगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ईश्वर के भगवान, परमात्मा, दयानिधि, कुछ भी लिख सकते हो। कमल का जलज, पंकज, सरोज, है ना, तो लिख लेना, जलज, पंकज, सरोज। राइटिंग कैसे बन रही है। ईश्वर का भगवान, ईश्वर, दयानिधि, कुछ भी। फूल का कमेंट करो। जंगल का विपिन, एक मैं बता दे रहा हूँ, विपिन। फूल का भी वैसे आ रहा है, बताऊंगा नहीं, ठीक है, फूल। आगे बढ़ते हैं। आगे, अरे यार बिल्कुल सरल है, बताए दे रहा हूँ, नहीं बोलो भैया को आता नहीं है। पुष्प, एक आप कमेंट कर दो कम से कम, ठीक है। आगे, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद करना है। प्रत्युत्तरम, स्वागतम, ये क्या भाई बैटरी खत्म हो गई। स्वागतम, इनका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। स्वागतम, स्व धन आगतम, इत्यादि, इति आदि, है ना, इत्यादि, लाकृति। तो आप कर लेना इनको, ठीक है। मैं अब क्या कितना लिखूं यार, टाइम बहुत लग जाएगा। चलो आगे, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी, विभक्ति एवं द्विवचन का रूप लिखिए।
चतुर्थी वीडियो कितनी लंबी हो गई। तो ये बाद में तैयार करना, अगर टाइम बच जाए। मूर्ख मत बनना, इनको अभी मत तैयार करना, अगर टाइम बचे तो करना। अगर आप सब कुछ तैयार कर चुके जो मैंने बताया तब करना, ठीक है। सबसे पहले क्या तैयार करना, जिसमें आपके ठोस नंबर मिलते हैं। क्या, अरे यार ठा बनाना डा बन गया, ठोस नंबर, मैं डोस लिखने जा रहा था ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। एक का लिखना है, इनको याद कर लो, काफ़ी सरल है। एक याद कर लोगे आ जाएगा। पठती पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा पठावा का लिख दो। हसीष्यति हसीष्यता हसीष्यत हसीष्यत, ऐसे मुझे आता है ठीक है। आगे, आज भी याद है, बिल्कुल सरल है। एक याद कर लोगे सभी बन जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, तो मुझे खुद अनुवाद नहीं आते, मैं आपको क्या बताऊंगा। वैसे में बना बना कर आपको लिख के आना है। अगर नहीं आता है छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना। क्या है, छोड़ के नहीं आता। और छोड़ के नहीं आना, थोड़ा बहुत तो बना लोगे। प्रयाग गंगा तट पर स्थित है। प्रयागा गंगाया कूले स्थिता अस्ति। क्या मैंने सही बताया? आप कमेंट करना, ठीक है। लह गया शायद, मुझे लगता है आगे, तुम दोनों क्या करते हो? व्हाट आर यू बाथ डूइंग इंग्लिश, अरे यार, तुम दोनों क्या करते हो? अहम आवाम वायाम, अहम वयम, वयम मतलब हम दोनों, अहम वयम आवाम, आवाम। तुम का क्या होता है पता नहीं, अस्माकम, मुझे याद तैयार भूल गया सब, पता नहीं। गंगा भारत की पवित्र नदी है। गंगाया भारतस्य पवित्रा नदी अस्ति। नदी का जो संस्कृत में होता है उसको लिख दोगे सही हो जाएगा। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी शुड ट्राई टू सर्व अवर पेरेंट्स। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट बी सर्व आवर पेरेंट्स। पता नहीं संस्कृत में, अब देख लेना। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देश दिया नहीं है, लेकिन देश प्रेम पर जरूर तैयार कर लेना। किसमें? देश प्रेम पर। देश प्रेम या स्वदेश प्रेम, जो भी बोलना है बोल लो, ठीक है। वो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राम नरेश त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी। आगे तो आप याद कर लेना इसमें, और पर्यावरण, इनको सभी तैयार कर लो, एक ना एक आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है। बस खंड का अपने टीचर से पूछ लेना। 3 नंबर इसका भी आप कर लेना। 3 नंबर, पूरे 70 नंबर मैंने आपके क्लियर करवा दिए। हो सकता है इसी वीडियो से आपके अगर देख लोगे 2-3 बार सब कुछ तैयार हो जाएगा जो जो बताया, तो कम से कम नहीं तो 40 नंबर तो मिल ही जाएंगे, मैं गारंटी है ना तो आप ये देखो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब भाई साहब, सब्सक्राइब, कमेंट करो, क्या लिख गया, लाइक करो, ठीक है। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।